खबरों की शुरुआत करेंगे। आपको बताते चले वादी कश्मीर में रोज बरोज बढ़ती जा रही है सर्दी की शिद्दत। श्रीनगर के रात के टेम्परेचर गिरावट का सिलसिला जारी है। श्रीनगर में 9 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर, बडगाम में 9 डिग्री सेल्सियस और गांदरबल में 9 डिग्री सेल्सियस रहा है टेम्परेचर। साउथ कश्मीर बना हुआ है वादी का सर्दतरीन इलाका। गुज़श्ता रात शुपियां में 7 डिग्री सेल्सियस रहा टेम्परेचर। लद्दाख यूटी में सर्दी हवा की शिद्दत। करगिल में -2 डिग्री सेल्सियस, लेह में -3 डिग्री सेल्सियस, नुब्रा में -9 डिग्री सेल्सियस रहा है टेम्परेचर। मौसम की खबर से आपको आगाह करे हैं नाजरीन, तो आपको बताते चले वादी कश्मीर में रोज बरोज बढ़ती जा रही है सर्दी की शिद्दत। श्रीनगर के रात के टेम्परेचर गिरावट का सिलसिला जारी है। श्रीनगर में 9 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर, बडगाम में 9 डिग्री सेल्सियस और गांदरबल में 9 डिग्री सेल्सियस रहा है मिनिमम टेम्परेचर। साउथ कश्मीर बना हुआ है वादी का सर्दतरीन इलाका। गुज़श्ता रात शुपियां में 7 डिग्री सेल्सियस रहा टेम्परेचर। लद्दाख यूटी में सर्दी हवा की शिद्दत। करगिल में -2 रहा टेम्परेचर। लेह में -3 डिग्री सेल्सियस, नुब्रा में -9 डिग्री सेल्सियस रहा है टेम्परेचर। इसी बीच आपको ये भी बता दें, साउथ कश्मीर बना हुआ है वादी का सर्दतरीन इलाका। गुज़श्ता रात शुपियां में 7 डिग्री सेल्सियस रहा है टेम्परेचर। लद्दाख यूटी में सर्दी हवा की शिद्दत। करगिल में -2 डिग्री सेल्सियस, लेह में -3 डिग्री सेल्सियस, नुब्रा में -9 डिग्री सेल्सियस रहा है टेम्परेचर। वादी कश्मीर में रोज बरोज बढ़ती जा रही है सर्दी की शिद्दत। श्रीनगर के रात के टेम्परेचर गिरावट का सिलसिला जारी है। श्रीनगर में 9 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। बडगाम में 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और गांदरबल में 9 डिग्री सेल्सियस रहा है मिनिमम टेम्परेचर। साउथ कश्मीर बना हुआ है वादी का सर्दतरीन इलाका। गुज़श्ता रात शुपियां में 7 डिग्री सेल्सियस रहा है टेम्परेचर। तफसीलात के लिए हमारे साथ जिगमीत ले से जुड़ चुके हैं। जिगमीत, जानना चाहेंगे पूरी वादी कश्मीर में रोज बरोज बढ़ती जा रही है शिद्दत की सर्दी। वहीं अगर हम लेह की बात करते हैं तो क्या कुछ मौसमी सूरत हाल देखने को मिल सकता है? जी, जिस तरह से अगर लेह की बात करें तो लेह का जो मौसम आजकल का रहा है वो बहुत ही ठंड रहा है। खासकर मैं बात करूं सुबह और शाम की बात करूं तो बहुत ही ठंड रहा है। और आज की जो डिग्री सेल्सियस की बात करूं तो लेह का जो आज का डिग्री सेल्सियस रहा है -9.2 डिग्री सेल्सियस रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं कारगिल डिस्ट्रिक्ट की, वहां पर रहा है -8.5 डिग्री सेल्सियस रहा है। उसी तरह दिस्कित जो कि नुब्रा में है -8.6 डिग्री सेल्सियस रहा है। और पादुम जो कि ज़ांस्कर में है कारगिल डिस्ट्रिक्ट में, जो कि उनका रहा है उस रीजन का -12.4 डिग्री सेल्सियस। साथ ही साथ म्योमा जो कि ईस्टर्न लद्दाख में है -16.3 डिग्री सेल्सियस रहा है। सबसे जो ठंड का जो मौसम रहा है, रीजन रहा है, वो अभी म्योमा जो कि ईस्टर्न लद्दाख में है वो -16.3 डिग्री सेल्सियस का रहा है। उसी तरह तकना की बात करें -11.1 डिग्री सेल्सियस का रहा है। तंगते जो अगेन जो ईस्टर्न लद्दाख में है वो -12.7 डिग्री सेल्सियस का रहा है। और साथ ही साथ अगर मौसम विभाग के अनुसार अगर आने वाले दिनों की बात करें मौसम किस तरह की रहेगी तो 4 दिसंबर तक जो मौसम जो रहेगा, मौसम विभाग के अनुसार जो क्लियर वेदर का उन्होंने अमकान जताया। और 5 से 6 तारीख दिसंबर तक तो उन्होंने पार्टली टू जनरली क्लाउडी का उन्होंने अमकान जताया, जहां पर लाइट स्नो कुछ इलाकों में उन्होंने अमकान जताया। साथ ही साथ 7 से जो 10 दिसंबर तक फिर जो मौसम जो क्लाउडी का उन्होंने अमकान जताया। जी, जानना चाहूँगी, जैसा आपने कहा कि कोई इलाका है उसमें -16.3 डिग्री सेल्सियस भी रिकॉर्ड किया गया है। जिगमीत, जानना चाहूँगी कि लेह में इतनी शिद्दत की सर्दी होती है तो लोग कैसे इसके साथ मुकाबला कर पाते हैं? कैसा रहन सहन रहता है उनका? क्या कुछ खाने का हिसाब किताब रहता है इतनी शिद्दत वाली सर्दी को बर्दाश्त करने के लिए? जी, लेह जो है बहुत ही ठंड का इलाका है और ठंड के इलाके होने के साथ साथ लेह का अपना ही जो
ठंड से निपटने का अलग-अलग तरीका होता है, जैसे कि हम लोकल लैंग्वेज में थप कहते हैं, वो रूम हीटर की तरह जो पहले ज़माने से ही यूज़ होता आ रहा है, जिसमें ज़्यादातर जो हम काव डंग और जो लकड़ी, जो सूखी लकड़ी जलाए जाते हैं। और साथ ही साथ आपको बताता चलूँ, रूम को, तापमान को, घर को जो है ठंड से बचाने के लिए, अंदर गर्मी लाने के लिए हम ज़्यादातर लोकल जो लोग हैं वो पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं। बाहर जो खिड़की पे जो है वो पॉलीथीन जो है वहाँ पर लगाते हैं, ताकि जो ठंड के समय में जो है वो गर्मी का गर्म घर में रहे। और साथ ही साथ मैंने जैसे कि कहा कि बुखारी यहाँ पर जो है ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। और अलग स्पेशल जो हम अपना जो कपड़ा कोस कहते हैं, जैसे कि गोंचा कहते हैं, वो अलग हम पहनते हैं, खासकर सर्दी टाइम में कोस जो पहनते हैं। और साथ ही साथ अलग जो हमारा जो जूता होता है यहाँ पर पहनने के लिए, वो ट्रेडिशनल पाबू हम कहते हैं। वो ज़्यादातर ठंड के मौसम में जो है ये जैसे कि पाबू जो है हम पहनते हैं। और यहाँ पर कोस जो है बहुत हैवी जो क्लॉथ होता है यहाँ पर, ट्रेडिशनल क्लॉथ, खासकर जो सर्दी के मौसम में पहनते हैं। तो इन चीज़ों से जो है यहाँ के लोकल लोग जो है ठंड से जो है इस तरह से बचते हैं। जी जी, आप बताइए, जैसा आपने कहा कि ट्रेडिशनल क्लोथिंग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और ये किस कपड़े की बनी होती है जो आपको गर्म रखती है इस शिद्दत वाली सर्दी में? जैसे कि मैं बता दूं, जो कोट जो है वह ज्यादातर जो है वूल से बना होता है, जो बहुत ही नरम होता है। और पाबू जो है वो थिकमा से होता है, वो बहुत थिक होता है। खासकर जो हम बर्फ में चलते हैं उसके लिए ये पहले जमाने का ये बना, लोग जो है पहले जमाने से ही ये बनते आ रहे हैं पाबू जो है, और जो बर्फ के टाइम पे ज्यादातर जो पहनते हैं। और कोस जो है वो पहले जमाने के पहनते हैं, और अभी भी लोग जो है पहनना यहाँ पर जो है, खासकर जो सीनियर सिटीजन यहाँ के लोग हैं वो सर्दियों के टाइम में जो है पहनना पसंद करते हैं। और साथ ही साथ आपको बताता चलूं, यहाँ का अलग ही टीवी जो होता है वो ठंड से बचने के लिए हम पहनते हैं, जहाँ पर जो कान जो है वो दोनों ढके यहाँ पर रहते हैं, जिससे सर को भी हम जो ठंड से बचा सके, बॉडी को भी बचा सके। साथ ही साथ जो हम लोअर जो हम पैर जो है वो पाबू, जो अलग यहाँ पर ट्रेडिशनल पाबू होता है, उससे भी बचा सकते हैं, वो यहाँ पर सर्दी के टाइम में पहनते हैं। जी जी, और साथ ही आप बताइए कि बिजली का क्या कुछ सूरत हाल रहता है शिद्दत वाली सर्दियों के टाइम? कितनी कटौती होती है, क्या कटौती होती है, नहीं होती है? बिजली के बारे में बात करें तो बिजली तो देखा गया है लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। कभी कभार जो दिन में या शाम को जो है कुछ टाइम के लिए यहाँ पे बिजली जो है वो जाती है, वरना एज यूजुअल लाइट इलेक्ट्रिसिटी तो लगातार है। मगर बात करें तो दूर दराज इलाकों में वो उसके बारे में तो बिजली किस तरह से है तो वो मैं यहाँ पर बता नहीं सकता। जी तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्शीद भी जुड़ चुके हैं। खुर्शीद, जानना चाहेंगे, जैसा कि पूरे जम्मू कश्मीर में अभी शिद्दत वाली सर्दी देखने को मिल रही है, वहीं आपके इलाके में क्या कुछ मौसमी सूरत हाल बना हुआ है? कितना मिनिमम टेम्परेचर जो है उसको रिकॉर्ड किया गया है? जी फैसला जी, देखिए जिस तरह पूरे जम्मू कश्मीर में जैसे ही नवंबर का महीना लगता है तो सर्दी में जो है दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। आज हालांकि 30 नवंबर है, और अगर मैं रात की बात करूं तो रात में जो है तापमान माइनस से 5 और 6 डिग्री आज तापमान गिर जाता है, जिसकी वजह से पानी जो चलने वाले नहरें हैं छोटे छोटे, उनमें जो है पानी जम जाता है, या पानी की छींटे अगर हवा में कहीं किसी पेड़ की या घास की तरफ लग जाए तो सुबह वो भी जमी हुई आजकल जो है मिल जाती है। तो दिन ब दिन जो है ये इजाफा और बढ़ता जाएगा, क्योंकि अभी जो है बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन माइनस से नीचे जो है सुबह शाम बहुत ज्यादा ठंड होता है, और रात में जो है पूरा पानी जहां से चलता है वो जम जाता है। और अगर मैं जिस तरह हमारे अभी सहयोगी कह रहे थे कि मौसमी सरमा में जो यहाँ की ट्रेडिशनल चीजें हैं इस्तेमाल किया जाता है, तो जम्मू कश्मीर के साथ साथ हमारे जिला रामन में भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पुराने रीति रिवाज के पहले जमाने में जब वो भेड़ जो शीप होते हैं उसका वूल का बना हुआ जो उसे यहाँ हमारी यहाँ कश्मीरी भाषा में चादरपट कहते हैं, वो ज्यादातर इस्तेमाल होता है। और खासकर यहाँ की जो ट्रेडिशनल कांगड़ी है, कोयला है, हेरन है, इसी तरह मफलर है, और इसके साथ साथ खाने पीने में भी जो है बहुत सारा जो है बदलाव आ जाता है सर्दियों के मौसम में। तो खुद को गर्म करने के लिए खासकर यहाँ पे चुलता होता है, बुखारी, अभी नई जो चीजें जो निकल कर मार्केट में आ रही है, इलेक्ट्रिक चीजें, वो सारी चीजें जो है अब इस्तेमाल हो रही है। लेकिन ज्यादातर बुखारी, हीटर्स वगैरह जो है आजकल इस्तेमाल लोग करते हैं। इसी तरह जो हमारे सहयोगी कहते हैं पैरों के लिए जो है फर वाला शूज होता है जिसमें बर्फ अंदर ना हो, पैर गर्म रहेगा, वो चीजें इस्तेमाल होती है। फेरन इस्तेमाल होता है,
ब्लैंकेट इस्तेमाल होता है। तो इसी तरह अगर सर्दियों की बात में, जिस तरह आपने कहा कि सर्दी में जो है आज काफी ज्यादा इजाफा हो रहा है और आने वाले वक्त में जो है ये और ज्यादा जो है इसमें इजाफा होगा। सुबह शाम जो है बहुत ज्यादा सर्दी होती है, हालांकि दिन में जो है अच्छी तरह धूप होती है, लेकिन सुबह से लेके 10 साढ़े 10 बजे तक जो है काफी ज्यादा सर्दी होती है। लेकिन शाम 5 बजे के बाद जो है फिर से वही सर्दी की लहर दोबारा आ जाती है और जो पूरे रात को जो है सर्दी रहती है यहाँ पे। जी खुर्शीद जी, जैसा आपने कहा कि शिद्दत वाली सर्दियों से बचने के लिए कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, जैसे फेरन है या हम ये जो फायर पॉट भी कहते हैं या कांगड़ी हम उसको बोलेंगे, उससे हम इस्तेमाल करते हैं सर्दियों से बचने के लिए। थोड़ा बहुत हमारे व्यूअर्स को, हमारे नाज़रीन को भी बताइए ये फेरन क्या होता है और कांगड़ी की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इन मौसम सरमा में, कितनी ये कांगड़ी जो है इम्पोर्टेंट होती है एक इंसान को सर्दी से बचाने के लिए। जी फैजल जी, देखिए कांगड़ी जो है काफी देर से जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल होती है और कांगड़ी अब कश्मीर की पहचान भी बन गई। जैसे ही मौसम सरमा होता है, जिस तरह हमने एक स्टोरी चलाई, स्पेशल स्टोरी कांगड़ी और कोयला के लिए। कांगड़ी जो है यहाँ पे एक अहम रोल निभाती है सर्दियों के मौसम में, जब सारा सिस्टम दरहम बरहम हो जाता है, बिजली दरहम बरहम हो जाती है, उस टाइम जो है यहाँ की जो कांगड़ी है वो अहम रोल निभाती है। चाहे उसमें खुद को गर्म करना हो, रूम में जब बिस्तर डालते हैं उसको गर्म करना, ये बच्चे बुजुर्ग सारे लोग जो है कांगड़ी इस्तेमाल करते हैं जब बिजली यहाँ पे नहीं रहती। उसके अलावा जो कोयले वाली बुखारी होती है कि अब हर दुकान पे उसमें सरमा में अब ज्यादा बिक्री इन चीजों की होती है, तो उसमें लकड़ी जला के जो है पूरे रूम को वो बुखारी जो है वो गर्म कर देती है। और जो कोट का आपने बताया, ये वूल का कपड़ा होता है, शनील का कपड़ा होता है, जिसको फेरन बताया जाता है। और ये फेरन जो है हर शख्स, चाहे बच्चे है, बुजुर्ग है, महिलाएं है, यहाँ पे सिलाया जाता है और वो पूरे बदन को जो है वो ढकता है और सर्दी से बचाता है। पहले जो है जिस तरह हमने कहा कि जो बेड होते थे उनके वूल से बनाया जाता था ब्लैंकेट या फेरन, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं वो जो है बहुत पुराना हो चुका है। अभी नई नई चीजें आ रही है मार्केट में, तो उसको लेके जो है यहाँ पे नए चीजें जो है लोग इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह कांगड़ी तो पहले से ही यहाँ पे है, फेरन पहले से ही है, लेकिन जो चादर जिसको हम कहते थे, चादर पट कश्मीरी में कहते हैं, जो ऊल का बनाया जाता था, लेकिन अब नई चीजें जो है ब्लैंकेट नई नई आती है, तो लोग उसी चीज को इस्तेमाल करके जो है खुद को गर्म रखते हैं इस मौसमी सर में। हालांकि अभी बर्फबारी नहीं हुई, लेकिन बिजली का निजाम जो है आज से ही दरम बरम हो गया। पहले जो है 6 घंटे बिजली रहती थी, 2 घंटे उसमें कटौती होती थी, लेकिन आज हर 1 घंटे के बाद जो है 1 घंटे के लिए पूरे जिला रामन में बिजली कट हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियां भी हो रही है। लेकिन जैसे ही सर्दी आती है तो बिजली के ऊपर भी ये भी हम साथ में कहे कि लोड भी बढ़ जाता है, क्योंकि हीटर बॉयलर लोग जो है ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से लोड भी बढ़ जाता है। तो इस डिपार्टमेंट को उसमें जो है कटौती बहुत ज्यादा करनी पड़ रही है। तो क्या बिजली डिपार्टमेंट तैयार है इन सर्दियों से मुकाबला करने के लिए? खुर्शीद जी, देखिए जैसे ही मौसम सरमा आता है तो बिजली जिस तरह हमने कहा दरहम बरहम, इससे पहले 20 दिन से जो है कटौती जो है बढ़ा दी गई है। सुबह अगर 2 घंटे लाइट रहती है तो उसके बाद 2 घंटे बिजली बंद रहती है। अभी जिस तरह हम लोगों को, अपने दर्शकों को जो है ये यहाँ से अपने दर्शकों को जो हम इस वक्त सर्दी के बारे में बता, इस वक्त भी जो है लाइट चली गई है और ये सिलसिला जो है ये 2 महीने लगातार चलता रहेगा। बिजली डिपार्टमेंट करता है हम हर उस शख्स को बिजली पहुंचाए जो इस सर्दी के मौसम में परेशान न हो, चाहे खासकर स्टूडेंट जो होते हैं पढ़ाई करते हैं उन पे खासा असर पड़ता है। लेकिन जिस तरह हमने कहा कि सर्दी के मौसम में जो है काफी ज्यादा लोड भी बढ़ जाता है, लेकिन बिजली डिपार्टमेंट भी जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपनी मनमानी करता है। वो बिना जी खुर्शीद जी, आपके पास दोबारा आएंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ एक और नुमाइंदे फ़िरोज़ खान भी लेह से जुड़ चुके हैं। फ़िरोज़, आपसे जानना चाहूँगी कि करगिल, लेह और नुब्रा की अगर मैं बात करूँ तो कितना कुछ मिनिमम टेम्परेचर वहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है? कि शिद्दत से कैसे शिद्दत वाली जो सर्दी बनी हुई है उससे कैसे लोग मुकाबला कर रहे हैं? देखिए फरिश्ता, अगर हम लद्दाख की बात करें तो करगिल में के लिए स्पेशली उस दिन हमने एक स्टोरी चलाई थी अपनी ज़ीजे के लद्दाख में, और स्पेशली इस साल जो सर्दियों का जो आगाज़ है वो बहुत पहले ही हो चुका है, क्योंकि बुजुर्गों का मानना है कि जो सर्दी अगर समर में अगर यहाँ पे, क्योंकि सितंबर के महीने में हमने देखा था कि जो बर्फबारी यहाँ पे हुई थी अचानक से, उसकी वजह से कहीं ना कहीं मौसम में जो है वो काफ़ी तब्दीलियाँ जो इस वक्त देखी जा रही है, तो उसका असर इस वक्त
ये देखने को मिल रहा है कि जो सुबह शाम है, जो सर्दी है, वो काफ़ी ज़्यादा सर्दी जो है वो यहाँ पे महसूस की जा सकती है और कम से कम जो दर्ज हरारत है वो सुबह लगभग -5 से लेके 10 के बीच में जो है वो चला जाता है और शाम को जैसे ही धूप यहाँ पे चली जाती है तो उसके बाद जो है यहाँ पे ठंड में जो है वो काफ़ी इजाफा यहाँ पे महसूस होने लगता है। तो इस वक्त जिस तरीके से जो पुराने ज़माने से चली आ रही हैं, जो यहाँ का जो ट्रेडिशन है, सबसे पहले जो बुखारियाँ हैं जो लोहे की बनती हैं जिसमें नलका वगैरह लगता है, जिसमें लकड़ियाँ जला के जो है लोग गर्मी महसूस करते हैं, तो उसकी जो है शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है और बहुत पहले से ही लोग जो है लकड़ियों की खरीदारी में जो है वो यहाँ पे लगे थे, क्योंकि लोग जो है सर्दियों के लिए स्पेशली जो है यहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह जो है वो खरीदना शुरू करते हैं। 15 क्विंटल 20 क्विंटल जो है लकड़ियाँ जो है वो हर घराने में जो है यहाँ पे खरीदी जा सकती, ताकि जो है सर्दियों में जो है लोग महफूज रहें और सर्दियों से यहाँ पे बच सकें। तो इस वक्त अगर हम फर्स्ता दर्ज हरारत की बात करें तो यहाँ पे -5 डिग्री से लेके 10 डिग्री तक जो है वो दर्ज हरारत यहाँ पे चला जाता है और कहीं ना कहीं सुबह जो है ओस जमनी यहाँ पे शुरू हो चुकी है और उसके साथ साथ जो बाहर एक अहम सवाल फिरोज जो आपसे जानना चाहूंगी वो ये है कि क्या इस शिद्दत वाली सर्दी का कोई असर स्कूल्स पे पड़ा है, तलबा पे पड़ा है? क्या उनके लिए मौसम सरमा की तातीलात की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है? देखिए फर्शिता, अभी जिस तरह से वादी कश्मीर के अंदर जो है वो छुट्टियों की जो है ऐलान कर दी गई है, लेकिन लद्दाख के अंदर अभी वैसी कोई चीज़ जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रही है। बहरहाल आपको बता दें कि स्कूल्स में जो है काफ़ी सर्दी जो है वो सुबह सुबह हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे जब बच्चे वगैरह स्कूल्स का रुख करते हैं यहाँ पे, तो उनके हाथों में ग्लव्स वगैरह जैकेट्स वगैरह पहन के ही बच्चे जो है वो स्कूल की तरफ जाते हैं और कहीं ना कहीं स्कूल इंतजामिया की तरफ से भी जो है कुछ ऐसे स्कूल्स हैं यहाँ पे जहाँ पे जो हीटिंग अरेंजमेंट्स यहाँ पे करते हैं वो एडवांस में ही, क्योंकि जो है सबसे छोटे जो बच्चे होते हैं जो नर्सरी LKG वगैरह में पढ़ते हैं उनको जो है वो काफ़ी सर्दी यहाँ पे महसूस होती है, तो उनके लिए जो है स्पेशल अरेंजमेंट्स यहाँ पे तमाम स्कूलों में जो है वो देखे जाते हैं। लेकिन हायर क्लासेस के लिए हम देखते हैं कि कई स्कूलों में जो है वो अरेंजमेंट्स AC वगैरह या बुखारी वगैरह जो है वो यहाँ पे लगानी इस वक्त जो है वो यहाँ पे शुरू कर दी गई है। और जैसे जिस तरीके से आज यहाँ पे लेह और कारगिल में जो KSSRB के जो इम्तिहानात यहाँ पे चल रहे हैं, लेकिन उसमें हमें ये देखने को मिला कि जो कुछ लोग थे, जो स्टूडेंट थे वहाँ पे, जो पार्टिसिपेंट वहाँ पे आए थे, जो एग्जाम दे रहे थे, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो है हॉल्स के अंदर सर्दी होने की वजह से उन्हें लिखने में काफी दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ा। यानी कि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो है इस वक्त खासतौर पे लद्दाख के अंदर जो दर्ज हरारत है वो इस वक्त माइनस में चल रहा है और कहीं ना कहीं जो पानी के जो सेंटेक्स वगैरह बाहर रखे हैं इस वक्त रास्तों में, सुबह जब हम 6 बजे या 7 बजे जब पानी लेने घर की खवातीन यहाँ से निकलती हैं तो वो लोग कहती हैं कि जो पानी जो है फ्रीज होना इस वक्त शुरू हो चुका है, यानी कि पतली सी जो एक परत है वो पानी के ऊपर यहाँ पे बननी शुरू हो गई है। और इसके अलावा कहीं ना कहीं आपको ये भी बता दें कि करगिल के अंदर कुछ ऐसे मुकामात है जहाँ पे धूप जो है वो काफी कम लगती है, जो दरिया के किनारे पे है, वहां पे जो है इस वक्त कहीं ना कहीं जो आइस हॉकी जो है लद्दाख का जो है एक बहुत मुनफरिद गेम रहा है, तो उसकी प्रैक्टिस भी इस वक्त यहाँ पे शुरू हो चुकी है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त जो है सर्दी उरूज पे है और सर्दी उरूज होने के साथ साथ जो बच्चे हैं वो अभी जो गेम्स वगैरह में जो पार्टिसिपेशन है वो उनकी यहाँ पे शुरू हो चुकी है। फर्स्ता, चलिए, आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।